हेलो फ्रेंड्स, आवारी वाला मास्तोस एंड वेलकम न्यू चैनल। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यू के बारे में। तो आज आपका स्टार्ट होने वाला है यूनिट 1 और दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वैल्यू होता क्या है। वैल्यू मतलब क्या होता है? मूल्य। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि वैल्यू क्या होता है। देखिए, वैल्यू मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस और पार्टिसिपेशन। इस वैल्यू का मतलब होता है इम्पोर्टेंस और पार्टिसिपेशन। अगर यह व्यक्ति है और इस व्यक्ति के अंदर प्रेम, वफादारी, ठीक, प्रेम, वफादारी, सच्चाई, ठीक, ये सारे गुण हैं। इन्हीं को बोला जाता है वैल्यू। अगर यही वैल्यू इस मनुष्य में अंतर्निहित है तो इन्हीं पूरे को बोला जाता है ह्यूमन वैल्यू। ठीक, तो अगर कोई मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उन्हें ही बोला जाता है मानवीय मूल्य या फिर ह्यूमन वैल्यू। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पीडीएफ की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू का मतलब वही मैंने बताया आपको कि वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। तो वैल्यू मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस आदि पार्टिसिपेशन, मतलब भागीदारी या फिर महत्व। तो देखिए, अगर व्यक्ति के अंदर सच्चाई, प्रेम, ठीक, ये सारी चीज़ें, हॉनेस्टली हो गया, ये सारी चीज़ें अगर मनुष्य के अंदर हैं तो इसे ही बोला जाता है ह्यूमन वैल्यू। तो जब भी व्यक्ति अपने गोल को, अपने डिजायर को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है वही हमारा होता है वैल्यू। अगर ये सारी चीज़ें मनुष्य में अंतर्निहित हैं तो इन्हीं बोला जाता है ह्यूमन वैल्यू, मतलब मानवीय मूल्य। हर एक चीज़ का अपना अपना वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पेन का वैल्यू क्या है? लिखना, इट कैन राइट। अब यहाँ दिया गया है ह्यूमन वैल्यू। तो ह्यूमन वैल्यू क्या होता है? मानवीय मूल्य। तो देखिए, मैंने क्या बोला अभी आपको कि मनुष्य जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है, ठीक, उन्हें ही बोला जाता है ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू में जैसे कि मैंने बताया आपको कि इससे बहुत सारी चीज़ें, आपको किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन से, तो ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। अब आगे आता है यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है कि आपको समझने में कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में अच्छे काम कर सकते हो, आपकी खुशी के लिए, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। यानी कि आप एक पशु के रूप में नहीं होते हो, आप वेल एजुकेटेड हो जाते हो। ठीक, अब यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस। ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए क्या क्या वैल्यूएबल है, ये किससे होती है? वैल्यू एजुकेशन से, मतलब शिक्षा के मूल्य से। अब यहाँ पे दिया गया है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं, और एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है? अन्वेषण। तो अगर आप मान लीजिए पूरा दिन भर इधर उधर घूमे टहले, अगर आप रात में सोने जाते हो तो आप सोचिए कि आज पूरा दिन मैंने क्या किया। ठीक, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टिगेट, जजमेंट कौन करता है? आप करते हैं। आपके लिए क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन जो है इन्वेस्टिगेट करता है? तो आप करते हो। तो देखिए यहाँ दिया क्या ना, सेल्फ मतलब स्वयं, और एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है? अन्वेषण करना। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये सारा जजमेंट, ये सारा इन्वेस्टिगेटिंग आप खुद ही करते हो, माई सेल्फ। ठीक, अब आता है आगे नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस भी क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ही एक मैकेनिज्म होता है कि आप किस प्रकार से, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो पहले आप जो है खुद का पहले आप अन्वेषण करोगे, यही पार्ट होता है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस।
सो नेचुरल एक्सेप्टेंस इज ए मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस, देखिए नेचुरल मतलब क्या होता है प्राकृतिक, और जो है एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है स्वीकृति। आप जो है प्राकृतिक पूरा स्वीकृति करते हैं कि आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपके लिए सही है। ठीक, अब यहाँ दिया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। आप जो है खुद ही समझते हो कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। अब कल हम लोग देखेंगे स्वात्वा, स्वतंत्रता, स्वराज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जब इसको पुनः पढ़ा लूँगा तो पढ़ाने के बाद मैं इसी पे क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रैक्टिस। थैंक यू।